नकल विरोधी कानून नकलचियों के लिए या माफियाओं के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो इसकी आवाज उठा रहे हैं। ये वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए यूकेपीएससी के अधिकारियों के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी थी परीक्षा कंडक्ट कराने की। उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी छात्र शहीद स्मारक पर डटे हैं। इससे पहले पटवारी का जो पेपर लीक होता है, कल उसकी दोबारा परीक्षा हुई, लेकिन फिर परीक्षा के बाद कल बवाल देखा गया। उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि उन लोगों ने अफवाह फैलाई है। अभी हमारे साथ एडवोकेट व समाज सेवी पंकज छेत्री जी हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है दैनिक उत्तराखंड में। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा कि कल जो घटनाक्रम हुआ पटवारी परीक्षा के बाद और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है कि अफवाह फैलाई गई, किस तरीके से आपसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो अफवाह वाली बात है, ये अफवाह नहीं है। कहीं तो आग लगी है तभी धुआं उठा है, और ये धुएं को जो है दबाने का प्रयास, विफल प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार को पता लग गया है कि ये उत्तराखंड का युवा जो है, छात्र जो है, वो जागरूक हो चुका है। पहले आप पे बहुत विश्वास करता था सरकार पे, तो ये आपके पीछे चलता था। अब सरकार ने जब इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करी है कि छोटी छोटी परीक्षाएं आप नहीं करा पा रहे हैं, यूके जैसी संस्था जो है फेल हो गई है, उसके बाद आपने यूकेपीएससी को कार्यभार सौंपा है, उसके बाद इतनी प्रतिष्ठित यूकेपीएससी जैसी संस्था एक पटवारी का पेपर नहीं करा पा रहे, और लानत है आपको। ऊपर से आप दूसरी बारी जब परीक्षा रद्द होती है, दूसरी बारी परीक्षा रद्द होने के बाद उसके बाद भी शिकायतें आ रही हैं, और शिकायतें ऐसी नहीं है, गंभीर शिकायतें हैं कि उसमें जो परीक्षा पत्र हैं उनकी सील नहीं लगी हुई थी। ये तो सीधे सीधे मैं कहता हूं इसमें। और सफाई कौन दे रही है? पुलिस, उत्तराखंड पुलिस सफाई दे रही है। अरे उत्तराखंड पुलिस का सफाई देने का क्या मतलब है? इसको सफाई यूकेपीएससी को देनी चाहिए। और मुकदमा बेचारे उन छात्रों पर हो रहा है जिन्होंने आवाज उठाई है, उन मीडिया वालों पे हो रहा है जिन्होंने ये खबर चलाई है। ये तो मैं कह रहा हूं सरासर हम 10 साल पहले सुनते थे, अब बिहार में भी कम हो गया है। 10 साल पहले सुनते थे कि बिहार में ऐसा होता है, बैठ के परीक्षाएं नकल कराई जाती हैं, पैसे लेकर पद बांटे जाते हैं। और हमें नहीं पता था उत्तराखंड जिस बलिदान पे बना है, जिस सपनों के साथ बना है, आज वो सरकार जो है अपने युवाओं के साथ ऐसा अत्याचार करेगी, ऐसा कुठाराघात करेगी। ये सीधे सीधे मुकदमा जो दर्ज होना चाहिए, वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए यूकेपीएससी के अधिकारियों के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी थी परीक्षा कंडक्ट कराने की। परीक्षा नियंत्रक पर, केंद्रों के जो नियंत्रक थे, उन जोनल के नियंत्रकों पर, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि ये सील कैसे खुली। जब एक दुकानदार अंडा बेचने जाता है, तो एक बच्ची ने बहुत अच्छी बात बोली, अंडे के ट्रे से एक अंडा नहीं फूटता है, और तुम कह रहे हो कि ऐसे ही हो गया लीक। कैसे लीक हो गया? तो जो ये कहता है ऐसी लीक हो गया, पहला मुकदमा दर्ज होना चाहिए उसके ऊपर। तो मैं आपको सीधे सीधे कहना चाहता हूँ, ये नकल विरोधी कानून नकलचियों के लिए या माफियाओं के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो इसकी आवाज उठा रहे हैं। और ये दमनकारी कानून है, और इस कानून का विरोध होना चाहिए कि भाई मुकदमा पहले दर्ज हो, उस पर दर्ज हो कि जो ये कह रहा है कि ये वहां पे नकल हुई है। भ्रामक प्रचार क्या होता है? भ्रामक प्रचार होता क्या है? सुगबुगाहट होती है, तभी तो नकल का पता चलता है। ये एक पार्ट है कि भाई पहले आपने शिकायत करी कि मेरा वो परीक्षा पत्र खुला हुआ था, फिर आपस में चर्चा होती है, फिर चर्चा में बातें निकलती हैं, फिर छात्र ऐसी। तो आपने नकल विरोधी अधिनियम ले आए, आपने कितने छात्रों को कमेटी में लिया, कितने सामाजिक संगठन जो इस पे काम कर रहे हैं, कितने प्रबुद्ध जो शिक्षक हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, आपने कितनों को इसमें कमेटी में लिया? आपने आनन फानन में जैसी देखा आंदोलन हुआ है, आपने 24 घंटे में वो राज्यपाल के यहाँ से साइन होकर आप अधिनियम ले आए। अच्छा सर, उस लड़के ने जो एप्लीकेशन लिखी है उसमें उसने कहा है कि मैं प्रशासन और आयोग से ये चाहता हूं कि मुझे ये जवाब चाहिए कि आखिर खुला कैसे। उसने सिर्फ सवाल किए थे ना, तो उस सवाल का जवाब किसी को ना मिल सके, इसीलिए तो उसका दमन किया जा रहा है। इसीलिए तो बताया जा रहा है कि आइंदा से तुमने सवाल पूछा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, और कोई भी सवाल पूछेगा उसके ऊपर भी दर्ज होगा, मीडिया वाले पूछेंगे मीडिया के ऊपर भी दर्ज होगा। तो ये सीधे सीधे
नकलचियों को, क्योंकि भाजपा इसमें बुरी कदर फंस चुकी है। छात्र सड़क पर बैठा है, कुछ आप छात्र देख रहे होंगे, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा रात की, आप देखोगे तो आपके अगर आंखों से आंसू ना आ जाए तो आप देखोगे कि किस प्रकार से लड़के यहाँ पर बैठे हैं, लड़कियां छात्राएं बैठी है, नाली के किनारे पढ़ा लिखा छात्र सो रहा है। लानत है ऐसी सरकार पर। और आप सीबीआई जांच से इसलिए बच रहे हो क्योंकि आप फंस रहे हो, आपके बड़े बड़े मंत्री फंस रहे हैं, आपके मंडल अध्यक्ष तक भाजपा के इसमें फंस रहे हैं, आ चुके उनके नाम आ चुके हैं। आपके जिला पंचायत सदस्य रहे, आपके पार्टी के सिंबल पर लड़े हाकम सिंह, आपके तमाम अभी तो छोटे छोटे प्यादे हैं। सीबीआई जांच होगी, आपके मंत्री जाएंगे अंदर, आपके अधिकारी अंदर जाएंगे, सांठगांठ वाले सारे जाएंगे। भाजपा उत्तराखंड में ध्वस्त होने वाली है। इसी डर से ये सीबीआई इंक्वायरी से बच रहे हैं और जो इसकी आवाज उठा रहा है उस पर मुकदमा हुआ। मैं कहता हूं आज मैं आवाज उठा रहा हूं, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराएंगे कि ये गलत बात कह रहे हैं, गलत भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। मैं कह रहा हूं 10 साल पहले हम बिहार में जो सुनते थे, उत्तराखंड में आज साकार हो रहा है। और ये सपनों का उत्तराखंड हमारे शहीदों ने, हमारे शहीद स्थल पर हम खड़े हैं, पीछे देखिए, हाँ ऐसी हम जगह खड़े हैं, यहाँ पे इन्होंने कुर्बानी दी है, तब हमें राज्य मिला है। जो हमने सपनों का राज्य सोचा था उसको ये सरकार ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है, जमीन दोष कर दिया है और छात्र सड़क पर निकल आने को मजबूर हुआ है। अच्छा, पुलिस का कहना है सर इसमें कि पूरी वीडियोग्राफी और सुरक्षा के बीच ये परीक्षा हुई है और ये सील जो है वो गाड़ी में खुल सकती है, लाते ले जाते समय ये सील टूट गई होगी। तो दिखाएं कहाँ सी कौन। आप मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कौन सबसे पहले जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए वो गाड़ी वाले पे होना चाहिए जो गाड़ी लेके गया जी, परीक्षा नियंत्रक पे होना चाहिए जो परीक्षा नियंत्रक उसमें था। आप सीधे ही अगर मुकदमा शिकायतकर्ता पे कर रहे हो, अभ्यर्थी पे कर रहे हो, मीडिया वालों पे कर रहे हो, तो ये सीधे सीधे आपकी बौखलाहट बताता है। अच्छा सर, जो ये नकल विरोधी कानून बना है उसके तहत कार्रवाई हुई है, पुलिस का कहना है कि उसके तहत कार्रवाई हुई। इस कानून क्या सर ये नकल शिकायत करने वालों पर लगेगा या जो नकल करवाएंगे, नकल करेंगे उन पर एक कानून लगेगा? देखिए, इसमें ये इसका अन्वेषण करने वाली बात है जी, कि अभी इसमें और गहराई से अन्वेषण करना है कि ताकि ये जब विधानसभा में पटल पर जाए तो उससे पहले इसका पूरा पोस्टमार्टम करके इसमें क्या क्या खामियां हैं वो निकाली जाए। और खामियां आपके सामने आने लगी हैं। इसी प्रकार के इन्होंने जो है अपने सरकार ने, अधिकारियों ने अपने बचने के लिए कोना निकाला हुआ है। उसमें 2 पैराग्राफ ऐसे जोड़ दिए हैं कि आप बोलें कि भाई जो भ्रामक ये प्रचार में आ गया भ्रामक, आप ये मैं बताना चाहता हूँ कि नकल का जो पूरा मामला है ये खुलता है तभी है जब इसमें चर्चा होती है। आपस में अभ्यर्थी चर्चा करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे साथ ऐसा हुआ, 15-20 दिन तक ये चर्चा चलती है। फिर कोई बताता है कि वहाँ वो चला था, मुझे व्हाट्सएप में क्वेश्चन आए थे, कुछ हिंट मिला था। तो ये प्रचार नहीं है, ये ऐसा सिस्टम है कि इसी से ही पता चलता है। और आप इस पे ही रोक लगाने के लिए आप कह रहे हो कि हमने जो आवाज उठाएगा उस पर जो है मुकदमा दर्ज कर देंगे, तो ये सरासर गलत है। अभी इसका पूरा विरोध किया जाएगा और हम कहना चाहते हैं आप इसमें अपनी जो एक कमेटी बनाएं, कमेटी में प्रबुद्ध शिक्षकों को जो कि समाज में नकल विरोधी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको लें। छात्र जो सक्रिय छात्र नेता हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप उनको सदस्य अपनी कमेटी में लें ताकि डिस्कशन एक जनता का कानून बने, ये नकल विरोधी कानून बने, नकल को बढ़ावा देने के लिए या नकल माफियाओं के सुरक्षा के लिए न बने। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंकज छेत्री जी हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से शिकायतकर्ता पर मुकदमा हुआ है ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि मुकदमा होना चाहिए तो उन लोगों पर होना चाहिए, या तो परीक्षा नियंत्रक पर मुकदमा होना चाहिए या फिर जो पुलिस का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन में ये सील टूट गई हो तो उस गाड़ी वाले पर होना चाहिए जिसने लापरवाही से इस पेपर को वहां तक ले गया। उनका ये भी कहना है कि साथ में विधानसभा पटल में इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें शिक्षक से लेकर तमाम छात्र भी इस कमेटी में होने चाहिए ताकि इस नकल विरोधी कानून का दुरुपयोग न हो सके। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान। ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें अरुण कुमार नाम का एक छात्र है जिसने ये आरोप लगाया था कि जो उसको क्वेश्चन बुकलेट मिली है उसमें सील नहीं थी और एक ही सील थी, एक टूटी हुई थी।
उसको लेकर के हमने जो आयोग के प्रतिनिधि हैं और यहाँ पे जो सेंटर है जहाँ पर परीक्षा दे रहा था, वहाँ के जो केंद्र के प्रभारी हैं उनको भी बुलाया है और उनसे सारी फुटेज हमने सीसीटीवी भी और वीडियो की सारी फुटेज भी मंगाई है, हमने देख ली है। और जो आयोग का जो सील्ड बॉक्स था वो पूरी कमेटी के सामने खोला गया, सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने, और उसमें सील जो वीडियो में है इंटैक्ट दिखाई दे रही है, किसी प्रकार की उसमें टेम्परिंग नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा जो सीसीटीवी फुटेज उस रूम की है वो भी हमने देखी है, उसमें भी कोई इस प्रकार की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं जिससे कोई उसमें संदेह उत्पन्न हो। हमने इस लड़के से भी बात करी है और ये यहाँ पे कंप्लेन करने के बाद और वीडियो वायरल करने के बाद चला गया था बड़कोट के लिए। हमने उससे भी कहा कि अगर कोई शिकायत है तो आए हमारे पास, लिखित में शिकायत दी और हम उनको ये सारी वीडियो की फुटेज वगैरह भी दिखा देंगे। हम उससे काफ़ी समय से वार्ता कर रहे हैं फ़ोन से, लेकिन वो अभी तक आए नहीं हैं। और जब अगर वो लिखित में कोई शिकायत देते हैं तो हम उनको पूरा सेटिस्फाई करेंगे किस तरह से ये परीक्षा इस सेंटर पर आयोजित हुई है और इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है। सील क्षतिग्रस्त होने तक का जहां प्रश्न है तो हो सकता है एक सील में किसी कारणवश नहीं लगी हो प्रॉपर तरीके से, लेकिन दूसरी सील इसमें इंटैक्ट थी जैसा उसने खुद भी बताया। तो ये एक अफवाह है, इस पर ध्यान देना उचित नहीं होगा।